टूटे दिल की शुरुआत। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर तारे तो थे, लेकिन उस रात उनमें भी कोई चमक नहीं थी, जैसे वो भी किसी दर्द में डूबे हुए हो। शहर सो चुका था, गलियां खाली थीं, और हवा भी जैसे थम सी गई थी। लेकिन उस छोटे से कमरे में एक इंसान जाग रहा था। उसका नाम था तस्लीम। कमरे की दीवारें साधारण थीं, पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, और एक कोने में रखी चटाई पर वो बैठा था। उसके सामने खुली थी उसकी हथेलियां दुआ के लिए, लेकिन आज उसकी दुआ में शब्द नहीं थे, सिर्फ खामोशी थी। आंखों में आंसू थे और दिल में एक सवाल, या अल्लाह, कब तक? ये सवाल उसने पहली बार नहीं पूछा था। वो कई महीनों से यही पूछ रहा था। हर रात, हर सजदे में, हर उस लम्हे में जब दुनिया से छिपकर वो अपने रब से बात करता था। आरिफ की जिंदगी आसान नहीं थी। पिता की बीमारी, घर की जिम्मेदारी, जेब में खालीपन, और ऊपर से लोगों की बातें, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ चुका था। लोग कहते थे, या कुछ नहीं कर पाएगा ये, इसके बस का नहीं है, किस्मत ही खराब है इसकी। और धीरे धीरे ये बातें उसके दिल में उतरने लगी थीं। वो खुद से भी यही पूछने लगा था, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? उस रात भी वो यही सोच रहा था। उसने अपना सिर झुका लिया, आंसू उसकी हथेलियों में गिरने लगे। और उसी वक्त उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई बहुत करीब से, कोई जो उसे जानता हो। ए मेरे बंदे! आरिफ चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, कमरा खाली था, लेकिन वो आवाज फिर आई, ए मेरे बंदे, क्या तू सच में अकेला है? उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उस आवाज में डर नहीं था, सुकून था, अपनापन था। तू लोगों से उम्मीद करता रहा, लेकिन क्या तूने मुझ पर पूरा भरोसा किया? तस्लीम की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं। और फिर पहली बार उसने खुलकर रोना शुरू किया, जैसे सालों का दर्द बाहर आ रहा हो। भाग दो, जवाब जो जिंदगी बदल दे। उसकी रुलाई कमरे में गूंज रही थी, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, क्योंकि उस रात उसकी खामोशी सुनी जा रही थी। मैंने तेरी हर आह सुनी है, वो आवाज फिर आई। मैंने तेरे हर आंसू को गिना है। तस्लीम ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिल कांप रहा था। जब तू लोगों के सामने मुस्कुराया और अंदर से टूटा रहा, मैं तेरे साथ था। उसका सीना भारी हो गया, जैसे कोई उसके अंदर के सारे राज जानता हो। तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गया? तस्लीम ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मेरी दुआ कब पूरी होगी। कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज आई, तेरी दुआ रुकी नहीं है, तैयार हो रही है। यह सुनकर वो ठहर गया। हर चीज अपने वक्त पर मिलती है, और तेरा वक्त अभी बन रहा है। तस्लीम ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद झलकी। जो मैं तुझे देने वाला हूं, उसके लिए तुझे मजबूत बनना जरूरी था। उसका दिल जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। अगर मैं तुझे पहले दे देता तो तू संभाल नहीं पाता। तस्लीम अब चुप था। वो सिर्फ सुन रहा था। तो तंगी को सजा समझ रहा है, लेकिन ये तेरी तरबियत है। उसके दिल में कुछ बदलने लगा, जैसे कोई अंधेरे में दिया जल गया हो। ISQ भाग 3, चाबी जो सब बदल दे। आज मैं तुझे एक चाबी दे रहा हूं, आवाज ने कहा। तस्लीम का दिन जोर से धड़का। लेकिन ये चाबी लोहे की नहीं है। ये चाबी है यकीन की, सब्र की, और शुक्र की। तस्लीम ने अपनी मुट्ठी कस ली। जब तू इन तीनों को अपने दिल में रख लेगा, तो हालात अपने आप झुकने लगेंगे। उसके अंदर एक अजीब ताकत आने लगी,
जैसे कोई उसे उठा रहा हो। तू अपने आप को कमजोर समझता है, लेकिन जिसे मैं संभाल रहा हूं उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। पहली बार इतने समय में। तुझे देर लग रही है, लेकिन मेरे यहां देर नहीं होती, सिर्फ सही वक्त होता है। कमरे की हवा जैसे बदल गई थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। भाग 4, बदलाव की शुरुआत। अगली सुबह तस्लीम की आंख खुली, लेकिन आज कुछ अलग था। उसका दिल भारी नहीं था। वो उठा और आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, लेकिन नजर बदल चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मेरा वक्त आ गया है। उस दिन उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उसने एक छोटी सी चीज की। उसने हार नहीं मानी, और यही उसकी जीत की शुरुआत थी। आगे जारी। ये कहानी अभी शुरू हुई है। आगे के हिस्सों में आप देखेंगे कैसे तस्लीम की जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, कैसे मौके उसके पास आने लगते हैं, कैसे लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे वही उसकी तारीफ करने लगते हैं, और कैसे वो चाबी उसकी किस्मत के हर बंद दरवाजे खोल देती है जब रास्ते खुद बनते हैं। सुबह की वो पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई है, तो ऐसा लगा जैसे रोशनी सिर्फ कमरे में नहीं, तस्लीम के दिल में भी उतर रही हो। कल रात जो कुछ हुआ था वो कोई ख्वाब नहीं था, वो एक एहसास था, एक यकीन जो अब उसके अंदर जिंदा हो चुका था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। तस्लीम बाहर निकला। गली वही थी, लोग वही थे, दुनिया भी वैसी ही थी, लेकिन फर्क एक था, अब वो पहले वाला आरिफ नहीं था। जैसे ही वो चाय की दुकान के पास पहुंचा, कुछ लोग उसे देखकर फिर वही फुसफुसाने लगे। देखो, अभी तक कुछ नहीं बना, बड़ा आया था सपने लेकर। पहले ये बातें उसके दिल को चीर देती थीं, लेकिन आज वो रुका नहीं। उसने पलट कर देखा भी नहीं, बस उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और वो आगे बढ़ गया, क्योंकि अब उसे पता था लोगों की आवाज से ज्यादा अहम रब की आवाज होती है। उस दिन उसे कोई बड़ा मौका नहीं मिला, ना कोई चमत्कार हुआ, लेकिन कुछ छोटा हुआ जो बहुत बड़ा था। उसे एक पुराने दोस्त का फोन आया, तस्लीम, एक छोटा काम है, करेगा? पहले वो सोचता ये मेरे लायक नहीं है, लेकिन आज उसने कहा, हां, मैं करूंगा। और यही वो पल था जहां से किस्मत ने करवा टल ली। काम छोटा था, पैसे भी कम थे, लेकिन उस काम में उसने दिल लगा दिया। हर चीज में मेहनत, हर काम में ईमानदारी, क्योंकि अब वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपने यकीन के लिए काम कर रहा था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जिस काम को उसने छोटा समझा था, वही काम लोगों की नजर में आने लगा। किसी ने कहा, ये लड़का दिल से काम करता है। किसी ने कहा, इस पर भरोसा किया जा सकता है। और फिर एक दिन अचानक वो हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। उसे एक बड़ा मौका मिला, इतना बड़ा कि उसका दिल एक पल के लिए डर गया। क्या मैं ये कर पाऊंगा? उसके अंदर फिर वही पुरानी आवाज आई, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार एक दूसरी आवाज भी थी, वही जो उस रात आई थी, मैं तेरे साथ हूं। तस्लीम ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कहा, हां, मैं करूंगा। वो दिन आसान नहीं था। गलतियां हुई, लोगों ने टोका, कुछ ने हंसकर कहा, ये इसके बस का नहीं है। लेकिन इस बार वो टूटा नहीं, कि अब उसके पास वो चाबी थी। सब्र, यकीन और शुक्र। हर मुश्किल पर वो कहता, ये भी गुजर जाएगा। हर गिरावट पर, इसमें भी कोई भलाई होगी। और हर छोटी जीत पर, अल्हम्दुलिल्लाह। धीरे धीरे वो काम पूरा हुआ, और जिस दिन वो खत्म हुआ, उस दिन सिर्फ एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ था, एक नया तस्लीम पैदा हुआ था। अब लोग वही थे,
लेकिन उनकी नजर बदल चुकी थी। जो लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, अब वही कह रहे थे, यार इसमें तो दम है। लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था। अब तस्लीम रात को जब सोता था तो उसके दिल में डर नहीं होता था, सुकून होता था। अब वो दुआ करता था लेकिन शिकायत नहीं करता था। अब वो मांगता था लेकिन बेचैनी से नहीं, यकीन से। और फिर एक रात वो फिर उसी चटाई पर बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, रोशनी थी। उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अब मुझे समझ आ गया। तू मुझे देर से नहीं दे रहा था, तू मुझे सही दे रहा था, बना रहा था। उसके होंठ कांपे और दिल से निकला, शुक्र है। और जैसे ही उसने ये कहा, उसके दिल में एक सुकून उतरा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसी वक्त वो एहसास फिर आया, एक मेरे बंदे। इस बार वो डरा नहीं, वो मुस्कुराया। अब तू समझ गया है, इसलिए अब तेरे रास्ते और खुलेंगे। तस्लीम ने सिर झुका दिया। याद रख, जब मैं देता हूं तो हिसाब से नहीं, रहमत से देता हूं। उस रात कोई शोर नहीं था, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक फैसला हो चुका था। किस्मत लिखी जा चुकी थी। और अब जो आने वाला था वो सिर्फ बदलाव नहीं, एक नया मुकाम था। अंत पार्ट 2 का असर। अगर आज तू भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां तस्लीम खड़ा था, तो याद रख, दरवाजे बंद नहीं है, बस तेरे अंदर की चाबी जागने का इंतजार कर रही है। जब तू सब्र करता है तो रास्ते बनते हैं, जब तू यकीन करता है तो हालात झुकते हैं, और जब तू शुक्र करता है तो बरकत बढ़ती है। और जिस दिन ये तीनों तेरे अंदर जिंदा हो गए, उस दिन से तेरी कहानी भी बदलना शुरू हो जाएगी। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली उड़ान शुरू होती है। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो इसे यहीं मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है किसी और के दिल को भी इसी चाबी की जरूरत हो। और ऐसी ही रूहानी, दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल तस्लीम जी के साथ।